नमस्ते एवरीवन। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपके सामने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं और आगे जो ये वीडियो सीरीज बनेगी, ये सेलेनियम के रिवीजन के लिए है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, रिवीजन के लिए। इसमें मैं फटाफट कम से कम टाइम में मैक्सिमम या जितने हो सके उतने टॉपिक्स का रिवीजन करा दूंगा कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपके अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे कि सारा का सारा हम थ्योरी में कवर कर ले, ताकि जब कभी भी आपको रिवीजन करना पड़े आप आओ, वीडियो देखो और फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियोस भी बना दूंगा, जैसे अलर्ट कैसे हैंडल करते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे बनाते हैं, लिसनर टेस्ट एंड ये सारे के प्रैक्टिकल भी बना दूंगा। लेकिन स्टार्ट हम थ्योरी से करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब भी आपका रिवीजन करना हो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूंगा। और इस तरह के कुछ हमारे नोट्स रहेंगे जो मैंने डिजाइन किए हैं। इस तरह से ये नोट डिजाइन किए हैं कि जब भी कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप सीधे आओ, वीडियो देखो और फिर नोट्स पढ़ो, तो आप सबका सब आपका भेजे में घुस जाएगा ना। इस टाइप से मैंने नोट्स डिजाइन किए हैं। सारा का सारा समझ में आएगा। डायरेक्ट नोट्स पढ़ेंगे, चीजें हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले एक बार तसल्ली से इत्मीनान से आप वीडियो को देख लें और उसके बाद नोट्स को पढ़ें रिवीजन करने के लिए। और जब भी कभी रिवीजन करना हो तो वापस से आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके दिमाग में घुसते नहीं हैं, जो समझने में परेशानी होती है, वो सारे के सारे टॉपिक्स को मैं एकदम सिंप्लीफाई कर दूं, एकदम हलवा बना दूं, एकदम हलवे की तरह, जो मीठा भी लगे, अच्छा भी लगे और खाने में भी मजा आए। ठीक है ना, ये मेरी कोशिश रहेगी। सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और इत्मीनान के साथ आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। चलिए टॉपिक देखते हैं। सेलेनियम की क्लास हायरार्की देख लेते हैं, कौन सी क्लास, कौन सी इंटरफेस, क्या क्या होती हैं। और क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे अगर आपने जावा, पाइथन या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको इसका अंदाजा होगा। नहीं होगा तो एक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, तो आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। देखो, कोई सी भी लैंग्वेज होती है उसकी लाइब्रेरी होती है ना। उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। सबसे बड़ा कंटेनर जो होता है पैकेज होता है, ये पैकेज, बहुत सारे पैकेज। इस पैकेज के अंदर होती है क्लासेस, इंटरफेसेस भी होते हैं, है ना। और क्लासेस के अंदर होती है मेथड्स। तो सबसे अंदर कौन होता है? मेथड्स। या सबसे छोटी एंटिटी आप मान सकते हैं मेथड, समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पे मैंने डिपिक्ट नहीं किया है, इंटरफेसेस भी होते हैं यहाँ पे। जैसे क्लासेस बनी है, मान लो ये इंटरफेस है ना, ये मान लो इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। तो क्लास के अंदर भी क्लास हो सकती है ना, इस क्लास के अंदर भी क्लास हो सकती है। और जैसे मान लो अगर ये इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर भी इंटरफेस हो सकते हैं, है ना। क्लास के अंदर भी इंटरफेस हो सकते हैं और इंटरफेस के अंदर भी क्लास हो सकते हैं। ये आप थोड़ा सा इसको समझ लो, ताकि बाद में अगर ऐसा कुछ यूज करें टर्म्स तो आपको समझ में आए। अब वापस चलते हैं सेलेनियम की तरफ। अब इसमें आपको ये इस कलर के जो दिख रहे होंगे, ऑरेंज कलर में, ये इंटरफेसेस है ना, ये इंटरफेसेस हैं। और ये जो आपको ये पर्पल कलर के दिख रहे होंगे, जिसको कई लोग पर्पल बोलते हैं, कई लोग पर्पल भी बोलते हैं, तो ये पर्पल कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो आपकी क्लासेस हैं। अब ये काम कैसे करती हैं, सबसे पहले इमेज को ध्यान से देख लीजिए। सबसे ऊपर आपका क्या है? सर्च कॉन्टेक्स्ट, ये इंटरफेस है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, फिर शॉर्ट में बताऊंगा। सर्च कॉन्टेक्स्ट है सबसे ऊपर का इंटरफेस, सबसे हाईएस्ट लेवल का। उसके बाद नीचे आता है वेब ड्राइवर इंटरफेस, ठीक है ना। अब वेब ड्राइवर इंटरफेस के अंदर, ये वेब ड्राइवर इंटरफेस है, इसके अंदर कई सारे इंटरफेस होते हैं। और जब इंटरफेस के अंदर कोई इंटरफेस होता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इंटरफेस। नेस्टेड मतलब अंदर घुसे हुए। तो ये विंडो, नेविगेशन, टारगेट लोकेटर, टाइम आउट्स, ऑप्शन, ये सब नेस्टेड इंटरफेस है। किसके अंदर घुसे हुए हैं? ये वेब ड्राइवर के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। अब नीचे आती है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास। इसको कहते हैं फुल्ली इंप्लीमेंटेड क्लास। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में जो हम मेथड्स जो होती हैं हमारी, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी मेथड्स होती हैं? जिनमें सिर्फ मेथड की डेफिनेशन होती है, बॉडी नहीं होती। मतलब नाम आपने बता दिया मेथड का, लेकिन उसके अंदर क्या है, मेथड के अंदर आपको क्या करवाना है वो डिफाइन नहीं है। वो कौन बताएगा? वो क्लास बताएगी जो इस इंटरफेस को एक्सटेंड इम्प्लीमेंट करती है। तो सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर, इन दोनों इंटरफेसेस को कौन इम्प्लीमेंट, कौन सी क्लास कर रही है? ये रिमोट वेब ड्राइवर। और इनके अंदर जो मेथड्स हैं वो मेथड क्या करेंगी, ये कौन बताएगा? रिमोट वेब ड्राइवर का। और सारी की सारी मेथड को इसने इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास।
इसके अलावा एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, इसे भी इस ये भी इंटरफेस है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, इसे भी इंप्लीमेंट कर रहा है। और टेक्स स्क्रीनशॉट, ये भी इंटरफेस है ना, देखो ऑरेंज कलर में, तो इसे भी ये इंप्लीमेंट कर रहा है। अब ये रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को एक्सटेंड करती हैं बहुत सारी क्लासेस, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ये ड्राइवर स्पेसिफिक क्लास है। और यहाँ पे आपको क्रोमियम ड्राइवर भी दिख रहा होगा जो कि ब्राउजर स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर और ये पर्पल कलर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं। समझ में जिसको नहीं आया होगा इसको वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं और पॉज करके भी देख सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, और फिर शॉर्ट में कैसे इसको रिवाइज करना वही बता दूंगा। देखो, सर्च कॉन्टेक्स्ट जो कि सबसे ऊपर का इंटरफेस था, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट इंटरफेस सेलेनियम की क्लास हायरार्की में। इसके अंदर दो मेथड्स होती हैं, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। ये दोनों की दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। अब जावा अगर आपने पढ़ा होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड्स होती हैं जिनमें केवल मेथड की डेफिनेशन होती है, उनमें बॉडी नहीं होती है। लिखा ना, अ मेथड डिक्लेयर्ड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द इंटरफेस और क्लास। इसका एग्जांपल जैसे ये कोई सी मेथड बनाई है सर्च कॉन्टेक्स्ट, ये सर्च कॉन्टेक्स्ट है ना, ये इंटरफेस का नाम है सर्च कॉन्टेक्स्ट, इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये इंटरफेस का नाम है। अब इसके अंदर एक मेथड है ये फाइंड एलिमेंट नाम की, ये फाइंड एलिमेंट नाम की, ये। अब इस मेथड की बॉडी डिफाइन नहीं है ना, ये देखो, ये सिर्फ मेथड के अंदर आर्गुमेंट दिया है। अब मेथड के अंदर बॉडी कुछ प्रिंट कराना है या कुछ इवेंट कराना है, कुछ भी नहीं है ना। सेम ऐसे ये फाइंड एलिमेंट्स है, ये देखो, फाइंड एलिमेंट्स ये मेथड का नाम, और फिर ये आर्गुमेंट दे दिया यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बताएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना। एब्स्ट्रैक्शन वगैरह क्या है, जावा के जब वीडियोस डालूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। नीचे आपने क्या देखा था, वेब ड्राइवर, सबसे ऊपर क्या था, सर्च कॉन्टेक्स्ट, ये सबसे ऊपर सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, उसके नीचे था वेब ड्राइवर, ये भी इंटरफेस है। तो वेब ड्राइवर इंटरफेस, ये क्या है, इंटरफेस है, और ये एक्सटेंड करता है किसको, सर्च कॉन्टेक्स्ट को। अब इसके अंदर कितनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, 13, ऊपर कितनी थी, दो, है ना। अब इसके अंदर भी जैसा मैंने बताया नेस्टेड इंटरफेस, यानी वेब ड्राइवर के अंदर भी बहुत सारे इंटरफेस घुसे हुए हैं। कौन कौन से हैं, ऑप्शंस, नेविगेशन, टारगेट लोकेटर, टाइम आउट्स, विंडो, है ना। अब इनके अलग अलग काम होते हैं, वो आप सामने देख सकते हो, उतना डिटेल में कोई जाता नहीं है ना। नेस्टेड इंटरफेस मैंने बता दिया कि इंटरफेस के अंदर अगर कोई इंटरफेस डिक्लेयर होता है या क्लास के अंदर कोई इंटरफेस डिक्लेयर होता है, उसको नेस्टेड बोलते हैं। अब उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आ गया आपका रिमोट वेब ड्राइवर। ये पर्पल कलर का है या फिर पर्पल कलर का है, ठीक है। ये क्लास है, ये इंटरफेस नहीं है। और ये क्या करती है, ऊपर के जो आपके दो इंटरफेस थे उनमें जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थी उनको ये इम्प्लीमेंट करता है, यानी बॉडी देता है उनको, है ना। और इसे फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो आपकी मेथड्स थी ऊपर, जो इंटरफेसेस में डिफाइन थी, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, उनको बॉडी मिलती है। अब एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है, ये एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखो, ये रिमोट वेब ड्राइवर क्लास है, इसने इंप्लीमेंट किया है किसको, वेब ड्राइवर को, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को, और टेक्स्ट स्क्रीनशॉट इंटरफेस को, ठीक है। एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा में। अब एक एग्जांपल दिया है जिसने ओवरराइड किया है मेथड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गेट की मेथड है, अब गेट की मेथड ऊपर इंटरफेस में डिफाइन नहीं थी कि अंदर उसके कौन सा कोड लिखना है, तो ये क्या करेगा, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करेगा, कुछ कोड लिख देगा, ठीक है। सेम फाइंड एलिमेंट मेथड ऊपर बॉडी डिफाइन नहीं थी, अब ये क्या करेगा, मेथड के अंदर उसकी बॉडी डिफाइन कर देगा कि कैसे एलिमेंट को लोकेट करना है वगैरह वगैरह। इतना है समझ में, ठीक है ना। तो ये फुल्ली इंप्लीमेंटेड क्लास है, क्यों, क्योंकि जितनी भी इंटरफेसेस के अंदर, ऊपर के दो इंटरफेसेस के अंदर जो मेथड्स लिखी थी जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, जिनमें बॉडी नहीं थी, उन सारी मेथड को ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और सिंस ये इम्प्लीमेंट करता है, ये क्लास है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इतना है समझ में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं उसके और नीचे बहुत सारी जो क्लासेस वगैरह हैं। अब इसके बाद सबसे नीचे जो हायरार्की में आती हैं, जैसा कि आपने इस फोटो में देखा होगा, ये ब्राउजर स्पेसिफिक क्लास है। हर ब्राउजर की अपनी एक स्पेसिफिक क्लास होती है, क्रोम की अलग, फायरफॉक्स की अलग, इंटरनेट एक्सप्लोरर की अलग। अब यहाँ पे जो क्रोमियम ड्राइवर है ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में ये कैसा है, ठीक है। तो वही लिखा है कि मेनी क्लासेस एक्सटेंड रिमोट वेब ड्राइवर क्लास, ये जो रिमोट वेब ड्राइवर क्लास है जिसने इंप्लीमेंट किया इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को, इसको एक्सटेंड करती हैं बहुत सारी क्लासेस। उसमें से कुछ क्लासेस जो होती हैं वो ब्राउजर स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, जो अलग अलग ब्राउजर्स की होती हैं, जो कि नाम आपके सामने लिखा हुआ है, क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ठीक है ना। अब ये जो लिखा है, दे डोंट री इन्वेंट द व्हील, दे जस्ट ऐड ब्राउजर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशंस ऑन टॉप ऑफ रिमोट वेब ड्राइवर। अब
ब्राउजर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उन जो ऊपर जो मेथड इम्प्लीमेंट की है, इनको ब्राउजर्स को कैसे चलाना है, क्रोम को कैसे चलाना है, एज को कैसे चलाना है, फायरफॉक्स को कैसे चलाना है, या सफारी को कैसे चलाना है, ये ब्राउजर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन कहलाते हैं। ठीक है। अब सेलेनियम 3 तक क्या था, ये देखो सेलेनियम 3 तक क्या था, ये क्रोमियम ड्राइवर बीच में नहीं था, है ना। ये रिमोट वेब ड्राइवर से डायरेक्ट एक्सटेंड हो जाता तो क्रोम में, फायरफॉक्स में। अब बीच में क्या आ गया, क्रोमियम ड्राइवर। अब ये जो क्रोमियम ड्राइवर है, यहाँ पे एक क्रोम ड्राइवर को एक्सटेंड किया है यहाँ पे, और ये सफारी लिखा है, सफारी को नहीं है ना, ये सफारी को नहीं है यहाँ पे। ये इमेज, और कोई इमेज मिल नहीं रही थी, तो ये इमेज मेरे को लगानी पड़ी। ये क्या है, अब सेलेनियम 4 के में से पढ़ लेते हैं, है क्या सेलेनियम 4 में। नई क्लास एक इंट्रोड्यूस हुई सेलेनियम 4 में, जिसको क्रोमियम ड्राइवर कहते हैं। क्यों इम्प्लीमेंट हुई, इसका मतलब ये है कि एज ड्राइवर जो थे और क्रोम ड्राइवर थे। हुआ क्या था, क्रोमियम ड्राइवर जो था एक इंजन था, है ना, जो गूगल ने जिसे बनाया था क्रोमियम ड्राइवर। और इसी इंजन के बेस पे आपके जो दो ये क्रोम थे, क्रोम ड्राइवर और एज ड्राइवर, ये उस पे चलते थे। ठीक है। क्रोमियम ड्राइवर एक इंजन है, और उसके बेस पे ये दो चलते थे, क्रोम ड्राइवर और एज ड्राइवर। इसको ऐसे समझ लो कि आपके जो दो ब्राउजर हैं, फोटो से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एज लिखा नहीं है, बता देता हूँ। गूगल क्रोम, एक आपका ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम। और एक आपका ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये दो ब्राउजर हैं। इनके पीछे जो इंजन है, जो सर्च इंजन बोल सकते हैं, जो इंजन लगा हुआ है, वो कौन सा है, क्रोमियम, है ना, जिसे गूगल ने बनाया था। ठीक है। ये एक ऐसा समझ सकते हो कि एक कार की कंपनी है, उस कार के दो मॉडल हैं। टाटा एक कार की कंपनी है, उस कार के दो मॉडल है, टाटा वन, टाटा टू। तो टाटा वन में जो इंजन लगा है और टाटा टू में जो इंजन लगा है, वो दोनों इंजन सेम है। सेम एनालॉजी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो आपका क्रोम ब्राउजर है ना, और माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है, दोनों के पीछे जो इंजन है जिसके बेस पे ये काम करते हैं, वो क्रोमियम था, जिसे गूगल ने बनाया था। ठीक है। तो कोड की डुप्लीकेसी हटाने के लिए सेलेनियम 4 से बीच में क्रोमियम ड्राइवर ये ला दिया गया, क्योंकि देखो एक्सटेंड करेगा, क्रोम ड्राइवर में भी जाएगा और एज में, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी जाएगा। तो इससे अच्छा पहले ले आओ क्रोमियम, और क्रोमियम से डायरेक्ट एक्सटेंड कर दो क्रोम में और एज में। ठीक है। ये सफारी में नहीं गया, ये एज में गया, इसको बाद में करेक्ट कर दूंगा। इतना समझ में, ये सेलेनियम 4 से हुआ है। ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के पीछे जो इंजन है, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम, सॉरी, क्रोम ब्राउजर के पीछे और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के पीछे, दोनों के पीछे जो बेसिक इंजन जो काम करता है, वो क्रोमियम ही है, जिसे गूगल ने बनाया था। ये 2008 के आसपास की बात है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये आपकी हायरार्की है, जो सेलेनियम की क्लास हायरार्की है, इंटरफेस हायरार्की, कोई भी आपसे जो पूछ लेगा, ये है। इसको शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए सेम मैंने यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं, कि जैसे सर्च कॉन्टेक्स्ट है, या टॉप मोस्ट इंटरफेस है, जिसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, फाइंड एलिमेंट्स। उसके बाद वेब ड्राइवर है, ये भी एक इंटरफेस है, इसमें 13 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। इसके अंदर कई सारे नेस्टेड इंटरफेसेस हैं, ऑप्शंस, नेविगेशन, टारगेट, लोकेटर, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर रिमोट वेब ड्राइवर फुल्ली इंप्लीमेंटेड क्लास है, जो कि इंप्लीमेंट करती है उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। उसके बाद बहुत सारी क्लासेस हैं जो एक्सटेंड करती है या इनहेरिट करती हैं रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को। उनमें से 6-7 कुछ ब्राउजर स्पेसिफिक क्लास है, आप नाम बता देंगे, क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ये ठीक है ना। उसके बाद सेलेनियम 4 से मैंने बताया कि क्रोमियम ड्राइवर बीच में आ गया। क्यों आ गया, मैंने आप उसकी हिस्ट्री बता दी। क्योंकि क्रोम ब्राउजर और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर दोनों के पीछे जो इंजन काम करता है, वो क्रोमियम है, जिसे गूगल ने बनाया था 2008 के आसपास। तो कोड की डुप्लीकेसी ना हो, एक कॉमन आपने लिख दिया क्रोमियम ड्राइवर में, ने कॉमन मतलब एक कॉमन फंक्शंस लिख दिए, जो कि दोनों क्रोम ड्राइवर और एज ड्राइवर दोनों के काम आएंगे। तो इससे कोड की डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। ठीक है। थोड़ा कंसाइज आपका कोड हो जाएगा। तो ये थी सेलेनियम की क्लास और इंटरफेस की हायरार्की। कोई अगर पूछते तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।